तो सिंपल लॉजिक है, आपको सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दे रखा है वैसे उसे लिख लेना है, प्रश्न के अनुसार लिखना है, क्योंकि पूरी प्रेजेंटेशन करनी है, आपको फुल मार्क्स चाहिए बिकॉज ऑफ दिस। अगर आप प्रेजेंटेशन नहीं करोगे तो सिंपल सी बात है, आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन मान लो, प्रेजेंटेशन इक्वल टू में फुल मार्क्स, सिंपल, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन करनी है, देन आपको सबसे पहले करनी है जांच। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे चेक इट, ठीक है। डिस सार्वंतर निकालेंगे पहला, और दूसरा अगर मैच कर गया तो आगे के पद निकालेंगे, नहीं मैच करा तो उसे वहीं छोड़ देंगे। आगे के पद निकालने के मैंने आपको खूब बढ़िया तरीके से तो कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 13, 14, 15 इसी क्वेश्चन में हम सॉल्व करने वाले हैं, एंड 12 भी इसी क्वेश्चन में सॉल्व करने वाले हैं, मैं भूल गया। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 या 4 के कोई भी पार्ट चाहिए तो जस्ट आप इससे पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं, इसके मैंने अपलोड कर रखी है, या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी जाके एक बार चेक कर लेना। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप डाउन या फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन तो होगा, बट आपके डाउट्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ही देखना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 12वां, 13वां, 14वां और 15वां आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये कह रहा था, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो हमने ऐसे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। तो वो क्या करता कि जो आपको एक सीरीज़ दे रखी है, सबसे पहले तो आपको ज्ञात करना है कि वो AP है या नहीं है, ठीक है। अगर वो AP है तो उसके सार्वंतर निकालने हैं और आगे के 3 पद और निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि AP को हम कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे पता करते हैं कि वो AP है भी या नहीं है। तो उसके 2 फॉर्मूले होते हैं, पहला होता है सार्वंतर का पहला फॉर्मूला और फिर D2 दूसरा फॉर्मूला। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले A2 माइनस का A1 करते हैं और A3 माइनस का A2 करते हैं। A1 कौन सा पद होता है, सबसे पहला वाला पद। A2 कौन सा होता है, दूसरा पद। तो अगर आपको ये बेसिक नहीं पता तो जस्ट आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैं तो यही सोच के चल रहा हूँ कि आपको वो पिछले क्वेश्चन तो सारे आते ही होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 12 आपको जो भी दे रखा होगा हम यहाँ पे लिख देंगे। दिया है, देखिए क्या दे रखा है आपको। इसमें पार्ट नंबर 12 में आपको दे रखा है रूट में 2, रूट में 8, रूट में 18, रूट में 32। तो जो भी आपको दे रखा है मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो रूट में 2, रूट में 8, रूट में 18, रूट में 32। तो आपको ये दे रखा है। अब आप मुझसे ये कहोगे कि सर इसमें तो रूट में दे रखा है, रूट में कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका एक नया ट्रिक है, वो मैं आपको भी समझा दूंगा। उससे पहले हम पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार एज इट इज़ अभी हम ये उतार देंगे यहाँ पे। तो आ जाएगा आपका रूट 2, रूट 8, रूट 18, रूट में 32। देखो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ता है कि हमें ये AP है या नहीं है। तो जांच करते हैं। जांच कैसे करेंगे, वही 2 जो फॉर्मूले मैंने सार्वंतर के लिखवाए हैं उस तरीके से। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जांच करने के लिए हम पहला सार्वंतर निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस का A1, और फिर निकालते हैं दूसरा सार्वंतर, उसका फॉर्मूला होता है A3 माइनस का A2। तो पहला सार्वंतर पहले निकालते हैं, D1। देखिए कह रहा है A2 आपका कौन सा है, वो है ये वाला है आपका A2। तो है रूट 8 माइनस का निशान ऐसे कैसे A1 कौन सा है आपका आगे वाला, तो वो है आपका रूट 2, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करा सकते हैं। सबसे पहले रूट 8 को देखो हम किस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। ये लिखा है रूट 8, तो रूट में से निकलने के लिए आप जानते हो कोई भी जोड़ा चाहिए होता है, राइट। जैसे कि अगर यहाँ पे 2 गुणा में 2 होगा तो 1 2 बाहर आ जाएगा। तो इसके हम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं कि इसमें से कुछ ऐसा है जो निकाल सकते हैं। तो अगर हम 8 के फैक्टर करें तो यहाँ पे आ जाएगा 4, इसे करें तो 2 और 2 एकम 2। तो यहाँ पे देखो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 हो रहा है। तो इसका मतलब ये एक जोड़ा बाहर आ सकता है रूट के, क्योंकि मैं 8 को इसी तरीके से लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो एक जोड़ा बाहर आ सकता है। इसका मतलब जो ये बचा है ये अंदर रूट के रह जाएगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि रूट 8 को मैं यूँ करके लिख सकता हूँ 2 रूट 2, आराम से लिख सकता हूँ क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन यही है। और एक जोड़ा हमने रूट से बाहर निकाल लिया, सिर्फ जो बचा है वही रूट के अंदर रह जाएगा। तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा ये। तो इसकी जगह आ जाएगा आपका ये जो हमने सॉल्व करा। ये आपको एग्जाम में शो करने की जरूरत नहीं है, टीचर्स को अच्छे से पता होगा कि इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो D1 आपका आ जाएगा 2 रूट 2 माइनस का रूट 2। देखिए
ये 2√2 है और ये सिर्फ 1√2 है, इसके आगे कहीं ना कहीं 1 तो लिखा है, तो 2 में से जब आपका 1 जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 ही बचेगा, 1 मतलब √2 ही बचेगा। फिर से समझ लो, ये 2√2 है और ये सिर्फ √2 है, तो 2√2 में से जब आपका सिर्फ √2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, इसके आगे 1 होगा कहीं ना कहीं, √2 यही बचेगा, तो यही बचा। ऐसे ही देखो हम इसका सॉल्व करा लेते हैं D2 का फॉर्मूला क्या था, A3 माइनस का A1। A3 कौन सा है आपका, 1 2 3 ये वाला है, तो रख दो रूट में 18, माइनस का निशान ऐसे कैसे ही, A2 आपका कौन सा है, ये वाला √8। अब देखो हम ये तो बड़े अच्छे से जानते हैं कि √8 को जब हम सॉल्व कराते तो हमारा ये निकल के आता है, तो मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ, इसकी जगह लिख सकता हूँ। अब देखो √18 को पहले मैं सॉल्व करा लेता हूँ, ये दिखता कैसा है, √18 ये लिखा हुआ है रूट में, ठीक है। इसके हम फैक्टराइजेशन करा लेते हैं, तो आ जाएगा 9, 3 3 9, 3 एकम 3, तो इसका निकल के आया 2 × 3 × 3। इसका मतलब ये जो जोड़ा है हम इसको यूँ करके लिखेंगे और ये जोड़ा आपका आ जाएगा बाहर, तो ये कुछ ऐसा रहेगा 3 रूट में 2, राइट। तो इसकी जगह क्या मैं ये नहीं लिख सकता, आराम से लिख सकता हूँ, तो 3 रूट में 2 D2। देखो D2 जो आपका निकल के आया है 3 रूट में 2, मतलब 3 में से जब आपके 2√2, 3 में से जब आपके 2 जाएंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, 1√2। तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ आपका √1, आगे लगाओ या ना लगाओ वही सेम टू सेम रहता है। देखो इसका भी √2 आया और इसका भी √2 आया, दोनों सेम टू सेम आया, इसका मतलब यह AP है, मैं यहाँ पे आराम से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यह है AP है। तो जब ये AP है तो इसके आराम से हम कौन से आगे के 3 पद सॉल्व करा सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 ही हैं, आगे के 5वें 6ठे और 7वें पद हम निकाल सकते हैं। तो वो मैं इधर निकाल देता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था, इसे मैं मिटा देता हूँ। तो देखिए जो पद हम निकालेंगे, बस आप ये ध्यान रखना, अगर आपको जैसे कि बताता हूँ, जैसे अगर आपको 7वां पद निकालना है, याद रखना जब आप 5.2 करोगे तो आपको बहुत ज़रूरी पता होनी चाहिए कि जब आप 7वां पद निकालते हैं तो यहाँ पे जो सार्वंतर होता है वो 1 कम होता है, 6ठा पद निकालते तो 1 कम होता है सार्वंतर, बस आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पद हम कैसे निकालेंगे, 5वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, 5वां पद का फॉर्मूला होता है A प्लस का 1 कम होता है सार्वंतर 4D, ऐसे ही 6ठे पद का भी होता है A प्लस का 5D। अब आप सोच लीजिए 7वें पद का क्या होगा, यही होगा। तो सब इसमें रखना चालू कर दीजिए। हमारे पास देखो AB है, A आपका क्या होता है, जो सबसे पहली वैल्यू होती है, सार्वंतर अभी हमने निकाला ही है, तो बस रखना चालू करते हैं। तो A की जगह आ जाएगा आपका √2, प्लस का निशान ऐसे कैसे ही, 4 ऐसे कैसे ही, और जो आपका D निकल के आया वो निकल के आया रूट में 2, कोई सा भी रख लो, ये है एक ही बात है। तो देखो ये लिखा है 4√2 और ये लिखा है 1√2, इसके आगे कहीं ना कहीं 1 है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका 5√2, ये हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे रख देते हैं, तो A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है आपकी √2, तो इसकी जगह आ जाएगा √2 प्लस का 5 ऐसे का ऐसे ही, और सार्वंतर हमने निकाला था ये वाला D मतलब √2। देखो 5√2 और 1√2, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका 6√2। सेम टू सेम यहाँ पर भी A आपका आ जाएगा √2 प्लस का 6 ऐसे कैसे, और सार्वंतर हमारा निकला था √2, इन दोनों को प्लस करा लेंगे तो 7√2। तो यहाँ ये हमारे तीनों पद निकल आए हैं, पद नंबर 5 6 और 7। तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए इसी का एक नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, ये आपका कह रहा है नेक्स्ट पार्ट कि √3, √6, √9, √12 क्या ये AP है। तो देख लीजिए, हम देखते हैं पार्ट नंबर ये है 13 है। तो जो भी आपको दे रखा है हम यहाँ पे लिख देंगे, दिया है। देखिए आपको क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है रूट में 3, रूट में 6, रूट में 9, रूट में 12। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले पैटर्न को फॉलो करेंगे। क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार, तो रूट में 3, रूट में 6, रूट में 9 और रूट में 12। देखिए अब हम यहाँ पे करेंगे जांच की, सार्वंतर निकालेंगे कि सार्वंतर किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो सार्वंतर निकालने के मैंने आपको 2 फॉर्मूला लिखवाए थे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा जांच
जांच हम कैसे करेंगे, D1 निकालेंगे सबसे पहले सार्वंतर, वो होता है आपका A2 माइनस का A1। ऐसे ही D2 वो होता है आपका A3 माइनस का A2। ठीक है, तो D1 ऐसे का ऐसे ही, A2 आपका क्या है 1 2 ये वाला, मतलब √6 माइनस का निशान ऐसे कैसे ही A1 आपका क्या है √3। तो आप एक बात बताइए, क्या √6 में से √3 जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि ये √6 अलग वैल्यू होती है, √3 अलग वैल्यू होती है। और जिस तरीके से अगर आप ये दिमाग लगाओ कि सर इसी तरीके से सॉल्व करना, जैसे हमने रूट में से वैल्यू बाहर निकाली है, तो रूट में से भी आप इस चीज़ को नहीं बाहर निकाल सकते। इसका मतलब हमें ये यहीं पर छोड़ना होगा, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही हम D2 सार्वंतर 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। A3 आपका क्या है, वो है √9 माइनस का निशान ऐसे कैसे, और A2 मतलब 1 2 ये वाला √6। अब देखिए, चलो मैं मान लेता हूँ कि 9 को मैं रूट से निकाल लेता हूँ, तो क्या निकलेगा 3, क्योंकि 3 स्क्वायर होता है वो 9 का। लो निकाल लेते हैं, तो D2 आपका निकला है 3 माइनस का √6। क्या ये कहीं से लेके कहीं तक ये दोनों बराबर हैं? ये बराबर है ही नहीं। और जब AP का ये सिद्धांत है कि जब सार्वंतर हर जगह बराबर नहीं है तो वो AP ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम जब AP ही नहीं है, प्रूव ही नहीं करा पाए, तो हम इसके आगे के पद निकाल के पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे और लिख देंगे कि यह है AP नहीं है। तो सिंपल लॉजिक है, आपको सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दे रखा है वैसे उसे लिख लेना है, प्रश्न के अनुसार लिखना है, क्योंकि पूरी प्रेजेंटेशन करनी है, आपको फुल मार्क्स चाहिए बिकॉज ऑफ दिस। अगर आप प्रेजेंटेशन नहीं करोगे तो सिंपल सी बात है, आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन मान लो, प्रेजेंटेशन इक्वल टू में फुल मार्क्स, सिंपल। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन करनी है, देन आपको सबसे पहले करनी है जांच। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे चेक इट। ठीक है, डिस सार्वंतर निकालेंगे पहला और दूसरा, अगर मैच कर गया तो आगे के पद निकालेंगे, नहीं मैच करा तो उसे वहीं छोड़ देंगे। आगे के पद निकालने के मैंने आपको खूब बढ़िया तरीके से फॉर्मूले बता रखे हैं। तो आई होप आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लिया होगा। तो जल्दी से वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करिए या आप उतार लो। अब हम मिलेंगे पार्ट नंबर 14 पर। तो आई होप आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से उतार लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 14 पार्ट आपके होम स्क्रीन पर होगा। देखो मैं पढ़ देता हूँ, वो आपका कह रहा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर ... तो हमें पहले पता करना है कि ये AP है या नहीं है, फिर हमें सार्वंतर याद करना है, फिर हमें इसके पद निकालने हैं आगे के। तो जो भी आपको दे रखा है हम लिख देंगे। दिया है, आपको दे रखा है 1 का स्क्वायर, फिर आपको दे रखा है 3 का स्क्वायर, फिर आपको दे रखा है 5 का स्क्वायर, फिर आपको दे रखा है 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे दोबारा से मैं क्या लिखूँगा, प्रश्न के अनुसार। तो लिख देंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। देखिए इस चीज़ को मैं ऐसे कैसे उतार दूँगा, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर ... सबसे पहले हम जांच करेंगे कि ये AP है भी या नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जांच कैसे करते हैं, D1 निकाल के। D1 का फॉर्मूला क्या होता है, वो जो मैंने लिखवा रखा है, A2 माइनस का A1। तो A2 माइनस का A1। ऐसे ही D2 वो होता है आपका A3 माइनस का A2। अब आप ये सोचते होंगे कि जैसे हम अपनी बुक के पीछे आंसर देते हैं उसमें तो कुछ ऐसा एक्सप्लेन ही नहीं कर रखा होता है, ना पद लिख रखे होते हैं ना कुछ लिख रखा होता है। तो मैं इसलिए आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चन फुल प्रेजेंटेशन के साथ करना है एग्जाम में। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट करोगे जैसे आपके फ्रेंड्स करते हैं तो आपके सारे नंबर चले जाएंगे, हाफ नंबर इसके, हाफ नंबर इसके, हाफ नंबर इसके प्रेजेंटेशन के। तो सोचो 5 में से 3.5 नंबर तो आएंगे, उसमें से भी अगर आप थोड़ी बहुत एकदम गलत उलट कर दो, गोला गोला करके बढ़िया तरीके से, तो आपके वो भी नंबर गए। तो आएंगे 5 में से 2 नंबर। तो यही एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि बच्चे करते तो पूरा है लेकिन आते फिर भी 6-7 नंबर ही हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें वैल्यू रख देते हैं। D1 ऐसे कैसे ही, A2 कौन सा है आपका 1 2 ये वाला, 3 का स्क्वायर माइनस A1 क्या है आपका 1 का स्क्वायर। तो देखो D1 आपका निकल के आएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 1 का स्क्वायर 1, क्या निकल के आया आपका 8। ऐसे ही देखो D2 चेक कर लेते हैं। तो A3 आपका कौन सा है 1 2 3, मतलब ये वाला 5 का स्क्वायर माइनस का निशान ऐसे कैसे A2 आपका कौन सा है 3 का स्क्वायर। D2 5 का स्क्वायर होता है आपका 25 माइनस का 3 का स्क्वायर होता है आपका 9। तो 25 में से जब आपके 9 जाएंगे तो बचेगा 16। देखिए आपका सार्वंतर 1 आया है आपका 8 और सार्वंतर 2 आ रहा है आपका 16। क्या ये दोनों कहीं से भी बराबर हैं? ये बराबर है ही नहीं। तो जब ये बराबर नहीं है तो ये AP भी नहीं है। आगे के हमें पद निकाल के करेंगे क्या, तो यहाँ पे साफ साफ लिख देंगे कि ये है AP नहीं
है। इस क्वेश्चन को हम यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के लास्ट पार्ट की ओर चलते हैं। इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है वो, तो आपको जो भी दे रखा है हम यहाँ पे लिख देंगे। उससे पहले आप वो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 15। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, दिया है, देखो आपको क्या दे रखा है, वो दे रखा है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73, आपको ये दे रखा है। तो 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 डॉट डॉट डॉट, यही है। जी हाँ यही है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूँगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार एज इट इज़ यही उतार दूंगा। तो आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 डॉट डॉट डॉट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से जांच करेंगे। तो जांच कैसे करते थे सोचिए, वही सार्वंतर का फॉर्मूला लगा के वो होता था आपका D1 इक्वल टू में A2 माइनस का A1, और ऐसे ही सार्वंतर 2 मतलब A3 माइनस का A2। तो सार्वंतर 1 A2 आपका कौन सा, 1 2 मतलब ये 5 का स्क्वायर माइनस का A आपका क्या है 1। तो इसे थोड़ा सॉल्व कराते हैं पहले इसको। 5 का स्क्वायर होता है आपका 25 माइनस का 1 का स्क्वायर होता है आपका 1, तो आपका सार्वंतर जो निकल के आएगा 24। ऐसे ही आपका दूसरा सार्वंतर हम सॉल्व करते हैं, वो कहता है A3 माइनस का A2। A3 आपका कौन सा है, 1 2 3 मतलब 7 का स्क्वायर माइनस का A2 आपका कौन सा है, 5 का स्क्वायर। तो D2 मतलब 7 का स्क्वायर मतलब 49 माइनस का 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो D2 आपका जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 24। देखिए ये वाला सार्वंतर और ये वाला सार्वंतर एकदम सेम टू सेम है। जब ये सेम टू सेम है इसका मतलब ये AP है। तो यहाँ पे मैं साफ साफ लिख दूंगा कि ये है AP है। तो जब ये AP है तो हम इसके सारे के सारे पद भी निकाल सकते हैं आगे के, 5वां 6वां 7वां, तो निकाल दीजिए। तो देखिए 5वां पद का फॉर्मूला क्या होता था, वो होता था A प्लस का 4D। छठे पद का क्या होता था, A प्लस का 5D। ऐसे ही 7वें पद का होता था A प्लस का 6D। तो बस आपके पास A भी है D भी है, निकालना चालू करिए। देखिए A प्लस का 4D 5वां पद, A आपका क्या है, सबसे पहली संख्या मतलब 1, प्लस का 4 ऐसे का ऐसे ही, D सार्वंतर हमने क्या निकाला है 24। तो बस इसे थोड़ा सा सॉल्व करा लीजिए। तो 1 ऐसे का ऐसे ही प्लस का 24 की जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से तो आपका आएगा 96, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 97 निकल के आएगा। ऐसे ही देखो ये 6 वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे तो A प्लस का 5D, A आपका क्या है 1 प्लस का 5 ऐसे का ऐसे ही, और D आपका कितना है 24 है। तो 1 प्लस का इन दोनों की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा आपका 120। 120 में जब हम ये ऐड कराएंगे तो आपका निकल के आएगा 121, ठीक है। लास्ट वाला पार्ट भी सॉल्व करा लेते हैं। तो A प्लस का 6D, A की जगह 1 प्लस का 6 ऐसे कैसे, और D की जगह आपका निकल के आएगा 24 जो हमने अभी फाइंड किया। तो 1 ऐसे कैसे ही प्लस का इसकी मल्टीप्लाई जब इससे हो जाएगी तो 6 चौक 24, 24 का हासिल गया 2, 144, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 145 निकल के आएगा। ये आपके तीनों के तीनों पद सॉल्व हो चुके हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट करना, कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। जस्ट के नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी उसमें हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरा खत्म कर देंगे हिंदी में। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसी और क्वेश्चंस के लिए अभी हम 10th की सीरीज़ को फाइनल तक कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।